आप प्यारे पंजे की फाउंडर हैं, किस तरीके से इस प्यारे पंजे की नींव पड़ी? दरअसल मैं कोई बचपन से एनिमल लवर हूँ नहीं। मतलब मैं सिर्फ उस कैटेगरी में हूँ जो उन्हें हर्ट नहीं करता था, लेकिन कुछ ऐसा इंटरेक्शन भी नहीं था बचपन से। मैं अपनी लाइफ को ही कैरी कर रही थी, लेकिन 2017 में मेरे साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी घटना हुई। उसमें मैं अपने घर से नीचे उतरी और मैं बाहर जा रही थी किसी काम से, और मैंने एक छोटे से पपी को देखा। उससे पहले मैंने कभी किसी पपी को टच भी नहीं किया था, और उस पपी को मैंने देखा कि वो कीचड़ से सना हुआ है, एक मिट्टी में बैठा है, और मैंने जस्ट उसको देखा, वो मुझे देख रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ तो हेल्प की इसको ज़रूरत है, पर क्योंकि मैंने बताया कि कोई इंटरेक्शन कभी रहा नहीं, तो पहले मैंने उसे इग्नोर ही किया, जैसे कि हर कोई करता ही है। हाँ जी, लेकिन मैं नहीं कर पाई इग्नोर। मैं कुछ दूर गई, फिर मैं वापस लौट कर आई और मैंने उसे उठा के मैं अपने घर लेकर आई। पूरे एक दिन के बाद जब मैंने उसको साफ सुथरा कर दिया, उसे खाने पीने के लिए भी दिया, बट उसने कुछ खाया नहीं, तो मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ये बीमार है, और साथ ही साथ वो पैरालाइज भी था। उसका पीछे का जो पोर्शन था, मतलब वो दोनों ही पैरों से चल नहीं सकता था, और वो पपी हार्डली 15 या 20 दिन का रहा होगा। मैं डॉक्टर के पास उसको लेकर गई, तो प्लान यही था कि ठीक हो जाएगा, वापस उसको ले जाकर छोड़ देंगे। लेकिन शायद वो नियति को बदलने के लिए आया था मेरी, इसलिए हम डॉक्टर के पास लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ, एक्सरे, जितनी चीज़ें भी पॉसिबल थी वो सारी चीज़ें हुई, उसकी दवाइयाँ चलती रहीं। बट 6 महीने तक वो नहीं ठीक हुआ, और डॉक्टर ने फाइनली मुझे बता दिया कि देखिए अब ये ठीक नहीं होगा, इट्स अप टू यू कि इसका क्या करना है। तो अब वही वो जो पिक्चर थी ना, वो वापस से दिमाग में आ गई कि अगर छोड़ा तो वही स्थिति वापस से आ जाएगी। और मुझे नहीं पता था कि मैं उस जिसको घर पर लेकर आई हूँ वो मेरी पूरी फैमिली के लिए ना एक इंस्पिरेशन बन जाएगा, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली एनिमल लवर बन गई उसके बाद में। और 2020 में जब आपदा आई, जिसमें सभी लोग परेशान थे कोविड में, तो एनिमल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी आई, क्योंकि दुकानें बंद हैं, कोई बाहर जा नहीं रहा है, ऑफिसेज बंद हैं, सब चीज़ें बंद हैं। तो उस केस में एनिमल्स को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, स्पेशली जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो हम पर ही डिपेंड करते हैं। तो तब फीडिंग करनी शुरू कर दी बाहर डॉग्स को, जो भी हो सकता था। तब से ये सिलसिला अब तक जारी है। बात करें तो ये छोटी सी जो घटना आपके साथ हुई, उसके बाद से आप इंस्पायर हुई, यही घटना है इंस्पिरेशन की, या फिर कोई और वजह भी है इस प्यारे पंजे की? एक्चुअली उसके बाद ना सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा ध्यान देने लग गए। अब इग्नोरेंस खत्म हो गया ना, क्योंकि एक बार अगर इन्वॉल्व हो गए, पेन देखने लग गए, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दर्द दिखने लग जाता है। वही हुआ मेरे साथ। अभी तक तो वो दुनिया ही नहीं पता थी ना, अभी तक लग रहा था सब कुछ बड़ा फैंटेसाइज है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बस पढ़ लिख लिया, अच्छी जॉब कर ली, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, ये सब चीज़ें सक्सेस मान लेते हैं, और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उससे नहीं होता है ज़्यादातर, हमें ना आइडिया नहीं लगता है। तो खुशबू, आपने ये मुहिम स्टार्ट करी है, आप इंस्पायर भी हुई चीज़ों से, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट इस चीज़ के लिए कितना? धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं होता है ऑब्वियसली, क्योंकि नई फैमिलीज हो चाहे हमारी सोसाइटी हो, सेवा करना उनके लिए ना ये उनको उनकी समझ से थोड़ा सा बाहर होता है कि सेवा करना ये कौन सा काम हुआ भला। आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, ये तो उसके साथ भी हो जाएगा ना, आप जॉब कर लो या कुछ भी कर लो, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये जो शिक्षा वो हमें तब देने के लिए आते हैं जब हम ये ठान चुके होते हैं कि जी अब तो हमें सेवा करनी है। ये तब नहीं सिखाया जाता। जैसे बचपन में हमें ये तो कहा जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब मिल गई, पहली सैलरी आई, तो हमें क्या कहा जाता है, आप मंदिर चले जाइए, है ना, कुछ प्रसाद दे दीजिएगा। कोई हमें नहीं कहने के लिए आता है कि जो भूखे जानवर हैं उनको खाना खिला दीजिए, आपकी पहली सैलरी आई है। कोई नहीं सिखाता है। अनटिल और अनलेस आप कह दो कि मैं अपनी पूरी लाइफ अब डिवोट करने जा रहा हूँ, तब वो कहेंगे अरे साथ में भी तो कैरी हो सकता था। तो हमारे देश में कह लें या पूरी दुनिया में ही कह लें, जानवरों के लिए स्पेशली बहुत कम लोगों के मन में करुणा है, बहुत कम लोग समझते हैं कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। एक्चुअली जानवरों को जितनी ज़रूरत है ना, जितना वो हम पे निर्भर है, अगर हम डीप स्टडी करेंगे तो हमें भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम डॉग का ही ले लेते हैं, है ना, आप किसी भी डॉग लवर से जाके पूछिए, वो डिप्रेस नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, वो फीडिंग करने चला जाता है, वो उनके साथ समय बिता लेता है, और क्योंकि वो इतने एक्टिव
एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर फ्रेंडली नेचर होता है ना, आपके साथ आप इमोशनली इवन वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं आपके साथ में। अगर आप किसी भी डॉग के साथ इन्वॉल्व हैं तो आप ये समझ पाएंगे। तो आप जो ये प्यारे पंछी डालते हैं सिर्फ डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हीं के लिए ये चीजें होती हैं या फिर आप और भी जानवरों के लिए इस तरीके नहीं, सेवा भाव ये दिखाती हैं? सिर्फ डॉग के लिए तो तब तक था जब तक मैं अपने घर पर एक डॉग की सेवा कर रही थी। जब मैंने प्यारे पंजे नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया तो यही था ना कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी तरीके की परेशानियां हैं उनकी, उन सबको ही सुलझाना। तो ट्रीटमेंट ही नहीं, फीडिंग, ट्रीटमेंट और साथ ही साथ एक्टिविज्म भी इन्वॉल्व है इसमें। अगर कहीं हम सुनते हैं कि कोई क्रूएलिटी हुई है तो जो मेरा ग्रुप है जिसमें कि लीगल टीम भी है, हम सब लोग वहाँ जाते हैं। अगर समझाने से बात बन सकती है तो समझाया जाता है। पहला तो स्टेप यही है, क्योंकि लोगों को जागरूकता ही नहीं है, इसीलिए सोशल मीडिया पे हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि जितना हो सके लोगों तक रीच हमारी जाए और हम लोगों को जागरूक करें।